छोटे गमले में हजारों फूल देने वाला ये पौधा टिकोमा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। टिकोमा के पौधे को लगाना भी इजी है और इससे फ्लावरिंग लेना भी इजी है। टिकोमा एक ऐसा पौधा है जो सालों भर फ्लावरिंग करता है। टिकोमा के और भी कलर्स आते हैं। ये ऑरेंज टिकोमा है, येलो टिकोमा भी दूसरे नामों से भी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, लेकिन उनके फ्लावर्स ऐसे ही बेलनुमा होते हैं। टिकोमा को आप 5 से 10 इंच के कंटेनर में लगा करके सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसकी जड़ें बहुत जल्दी नहीं भरती हैं। जड़ों को भरने के लिए कम से कम साल 2 साल का समय लगता है। टिकोमा को आप कटिंग से भी उगा सकते हैं। इसकी कोई भी सेमी वुड कटिंग लेकर के यदि आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी दबा देंगे नीचे 2 इंच तक, तो ये धीरे धीरे बरसातों में जड़ों को बनाने लगता है। इसकी जड़ें बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। टिकोमा एक ऐसा पौधा है जिसे आप गमले में एक पेड़ नुमा आकार दे सकते हैं। बहुत ही बुशी हो जाता है। आज के वीडियो में ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसको डालने से आप अपने टिकोमा में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। टिकोमा का पौधा अभी आसानी से 50 to 60 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, यदि वो फॉलो करेंगे तो टिकोमा पर लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। देखिए, कुछ इस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और टिकोमा के फूल खिलने के बाद आप उस स्टेम को थोड़ा सा पिंच कर दीजिए, कट कर दीजिए, ताकि नई ब्रांच वहाँ से निकल पाए। देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलने के बाद आप यदि कट कर देते हैं तो नई ब्रांच को ले पाना इजी होगा। टिकोमा पर यदि कोई पेस्ट का अटैक हो जाता है या कुछ कीड़ों का अटैक हो जाता है तो आप नॉर्मली नीम ऑयल में 1 या 2 ड्रॉप आप नीम ऑयल लीजिए और आधे लीटर पानी में डालिए और उससे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। वैसे भी बरसातों में हर एक वीक आपको ऐसा करना चाहिए कि नीम ऑयल का स्प्रे आप अपने सभी पौधों पर करते रहें। जिन पौधों पर कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है या कीटाणुओं का या कोई भी कीड़े मकोड़े चींटियों का अटैक है, वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो टिकोमा में यदि इस तरीके के किसी भी मिलीबग्स वगैरह का या एफिड्स या वाइट फ्लाइज वगैरह का अटैक है तो आप नीम ऑयल से स्प्रे करें, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़ है, यदि आप अभी पौध लेकर आ रहे हैं नर्सरी से, पहली बात कि नर्सरी से जब आप पौधा लेकर आते हैं, लाते ही उसे खाली मत कीजिए। कम से कम 24 घंटे अपने गार्डन एरिया के एनवायरनमेंट में उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप एक गार्डन सॉइल, अच्छी सी वेल रन गार्डन सॉइल तैयार कीजिए, जिसके लिए 50% गार्डन सॉइल में आप 25% सैंड और 25% कंपोस्ट मिला सकते हैं। इस रेशियो को आप 20-30 भी कर सकते हैं। कंपोस्ट में कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट भी कई लोगों के पास है, या घर में जो लोग किचन वेस्ट से जो खाद तैयार कर सकते हैं वो ले सकते हैं, या गाय के गोबर वाली खाद भी आप ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके और आप इसके पौध को लगा दीजिए। लगाने के बाद हमेशा पौधे को शेड में रखना चाहिए। जब कभी आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं, लगाते ही धूप में रखने से वो पौधा मरने लगता है। तो लगाने के बाद शेड में रखिए और जिस दिन आप पौधा लगा रहे हैं उस दिन गमले में अच्छे से पानी दे दीजिए। इतने अच्छे से पानी दीजिए कि जो ड्रेनेज होल है उससे पानी बाहर आ जाए। और उसके बाद अगली बार आप वाटरिंग तभी करेंगे जब ऊपर से मिट्टी सूखी आपको नज़र आए। वैसे तो टिकोमा फुल सन का पौधा है, लेकिन आप नई पौध को 3-4 दिनों तक शेड में रखिए और उसके बाद धूप में रखिए। और यदि पौधा पुराना है, सारे खाद आपने दे दिए हैं और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इस पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। जैसे मैंने अभी दिखाया, बरसातों में आप गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए। गुड़ाई करने से पौधे की मिट्टी जो है वो ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, तैयार हो जाती है। इसलिए गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। और टिकोमा को आप जहाँ कहीं भी लगा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि पौधा ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसे किसी ट्रेलिस से बांध दें। जैसे मैं बिल्कुल दीवार से लगा कर रखती हूँ, एक मतलब सहारा दे देने से ये पौधा झुकेगा नहीं, या फिर एक तरफ झुक करके इसकी जड़ों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप पौधे की लंबाई के अकॉर्डिंग एक सहारा ज़रूर दे दें इसे। अब बात करते हैं खाद की, किस तरीके के खाद को देना है। देखिए, टिकोमा एक ऐसा पौधा है जो हेवी फर्टिलाइज़र आपसे नहीं मांगता, लेकिन क्योंकि ये फ्लावरिंग करता है इसलिए फूलों वाले पौधे को जो लगातार फ्लावरिंग करते हैं उन्हें हर एक 15 दिनों पर हमें फीड करना ही होता है। हर एक 15 दिनों पर इसे फीड करने के लिए 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। गोबर की खाद को या तो लिक्विड फॉर्म में बना करके आप दे दीजिए, या ड्राई 2 चम्मच आप
डाल दीजिए कंटेनर में और उसके बाद ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। फिर 15 दिनों बाद इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। मीनवाइल इस बीच में आप ये कर सकते हैं कि आपके घर में जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं या केले, आलू, प्याज के जो छिलके हैं उन्हें आप पानी में भिगो दें। अगले दिन उसके पानी को छान करके आप पौधे पर यूज़ कर लीजिए और दोबारा उसमें पानी डाल करके रख दीजिए। 3-4 दिनों बाद या किसी और पौधे में फिर यूज़ कीजिए। यानी नॉर्मल पानी देने के बजाय यदि इस चीज़ से आप वाटरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि पौधे पर पेस्ट का अटैक या किसी भी फ्लाइज वगैरह का अटैक तभी होता है जब आप गीली मिट्टी में ऊपर से पानी दे देते हैं। तो जब कभी भी फर्टिलाइज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़ करने के पहले पौधा सूखा होना, मिट्टी का सूखा होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आप ये पानी दे रहे हैं या तो सुबह सुबह पानी दे दीजिए या फिर इवनिंग में। सुबह में यदि आपने फर्टिलाइज़ कर दिया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके बाद मिट्टी को सूखने के लिए पूरे दिन धूप मिल जाता है। और यदि इवनिंग में भी आप दे देते हैं शाम के समय तो भी सही है, क्योंकि एक्स्ट्रा धूप का कोई प्रेशर नहीं होता और पूरे रात आपका पौधा उस फर्टिलाइज़र को अगले दिन प्रोसेस करने के लिए रेडी हो जाता है। टिकोमा में डेली वाटरिंग करनी होती है, वरना इसकी पत्तियां बहुत जल्दी झुकने लगती हैं और स्ट्रेस में आ जाती हैं। इसलिए टिकोमा को एवरीडे वाटर कीजिए और आप जो भी प्रोसेस मैंने बताए हैं उनका ध्यान रखिए। टिकोमा में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। धन्यवाद।